Hello everyone, how are you? I hope you are fine at your home and doing well, studying well. So today we are on the fifth video of our parts of speech. हम लोग आज फिफ्थ वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिफ्थ वीडियो है। इस फिफ्थ वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे एडवर्ब के बारे में। हम लोगों ने वर्ब पढ़ा और वर्ब के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। अगर हम लोग एडवर्ब को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम लोगों को एड और वर्ब को अलग अलग कर दे तो समझ में आएगा। एड मतलब जोड़ना होता है और वर्ब मतलब हम लोग जो भी एक्शंस करते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर क्विकली, नेवर, वेरी। चलिए इन सारी चीज़ों को एडवर्ब को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सो द डेफिनेशन इज गिवन हियर. Let us understand first what is an adverb. So an adverb is a word which modifies the meaning of a verb. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्ब होती है बेटा वो वर्ब के जो मीनिंग को क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। मॉडिफाई मतलब चेंज कर देती है, शो करती है वर्ब की क्वालिटीज़ को। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कैसे, चलिए मैं आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। एडवर्ब हमारी वर्ब की क्वालिटी को क्या करती है, शो करती है। कैसे करती है, चलिए मैं बताता हूँ। गर्ल हमारा सब्जेक्ट हो गया। रन क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। रन हमारी वर्ब हो गई। अब यहाँ पर लिखा है क्विकली, वह दौड़ती है तेज। गर्ल रन्स क्विकली, तेज दौड़ती है, फास्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये फास्ट क्या शो कर रहा है, वर्ब की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी को शो कर रहा है ना। मतलब वर्ब के मीनिंग को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। क्विकली क्या कर रहा है, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली। पीटर रीड्स, पीटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड्स हमारी वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पे क्वाइट क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब हो जाएगा कि वो रीड करता है कैसे, क्वाइटली एंड क्लियरली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझते हैं अच्छे से। एडवर्ब्स क्या होती है, डिस्क्राइब्स वर्ब्स। एडवर्ब्स वर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। शी रीड फास्टली, शी रीड्स फास्टली। तो वो कैसे पढ़ रही है, फास्टली पढ़ रही है ना। पढ़ तो रही है, पढ़ना वर्ब हो गई, लेकिन पढ़ कैसे रही है ये बताना। कुछ भी काम हो रहा है लेकिन वो काम कैसे हो रहा है यही बताना हमारा वह हमारा एडवर्ब होता है। जैसे चैटर, स्विम, कॉन्फिडेंटली, एक्साइटेडली, चेयरफुली, हैवीली, हैप्पीली, फुली। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी होती है बेटा एडवर्ब, जो ज़्यादातर किससे एंड होती है, एल वाई से एंड होती है, जो हमारी एडवर्ब्स होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। एडवर्ब क्या होती है, वर्ब को डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में बताती है कि कैसे काम हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप्स होते हैं, हम लोगों के सामने 6 टाइप्स हैं। पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और सिक्स है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पूरे 6 टाइप्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये सेम एज इट इज़ वही मीनिंग्स हैं। जैसे मैनर्स की बात करते हैं ना हम लोग, मैनर्स। टाइम की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं। डिग्री की बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री। हम लोग बात करते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री कौन है ना, कंपेरेटिव डिग्री। इसकी यूज़ हम लोग समझेंगे। प्लेस के बारे में आप लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डिग्री ऑफ कंपेरिजन कैसे होगा आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन। हाउ, कुछ भी हुआ तो कैसे हुआ। दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आते हैं, मेन वर्ब के बाद में आते हैं, या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और कभी कभी किस कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं। मेन वर्ब के बारे में हम लोग समझने की अभी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है ही टॉक्ड लाउडली। तो ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। टॉक हमारी वर्ब हो गई, हाँ ही टॉक्ड। तो उसने बात की, लेकिन कैसे बात की, लाउडली की। तो लाउडली हमारी क्या हो जाएगी,
एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? एडवर्ब हो जाएगी। लाउडली हमारी एडवर्ब हो गई क्योंकि उसने बात की और उसी वर्ब को उसने डिस्क्राइब किया। कैसे बात की उसने? लाउडली। शी वॉक्ड स्लोली। शी वॉक्ड स्लोली। कैसे वॉक किया उसने? धीरे धीरे, मतलब वह चली। कैसे चली? धीरे धीरे चली। ठीक है। ही मैनेज्ड इट स्किलफुली। उसने ये कैसे मैनेज किया? उसने मैनेज किया, ये मैनेज करना वर्ब हो गई, लेकिन कैसे मैनेज किया? स्किलफुली। तो एडवर्ब यही होती है, हम लोग इजी वर्ड्स में समझ लें कि एडवर्ब किसी भी वर्ब को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। मतलब कोई भी काम हुआ तो वो कैसे हुआ, यही चीज़ें एक्सप्लेन करती है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, कि वो इंग्लिश बोलती है। वो इंग्लिश बोलती है। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, कभी ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा और कभी जस्ट वर्ब के बाद में आता है ना। तो ये ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हम लोग समझे। 3 एग्जांपल्स क्या हैं? वर्ब के आफ्टर द मेन वर्ब वाले हैं, और ये 4th वन ये इससे रिलेटेड है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस तो आप जानते ही हैं, जैसे हम लोग कभी भी बोलते हैं ना, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज ही, वेयर आर दे। तो हम लोग जानते हैं अब एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर दी क्वेश्चन, आंसर देती है क्वेश्चन का, वेयर का। वेयर आर द बॉयज आर ऑन द फ्लोर। तो ये जब भी बताएंगे कि कहाँ पर हैं, ऑन, इनसाइड, ये एडवर्ब होती है ना, इसके बारे में हम लोग बताया, मतलब प्रेपोजिशंस के बारे में बताएगा कि कहाँ पर है, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर है। ठीक है, तो ऑन हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। वेयर इज जीजी पुटिंग द टॉयज, जीजी इज पुटिंग द टॉयज इनसाइड द बॉक्स। तो इनसाइड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन वो क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? वेयर वाला। वेयर, वेयर आर द टॉयज, टॉयज आर ऑन द फ्लोर। आर हमारी वर्ब हो गई और ऑन क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मतलब प्रेपोजिशंस हमारी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। चलिए, टाइम के बारे में तो हम लोग बहुत इजीली जानते हैं, लेकिन टाइमिंग में अब ये टाइमिंग वैसे नहीं बताएगा 10 बजे, 11 बजे, 12, 1 से नहीं बताइए। सर है टुमारो, पॉइंट्स ऑफ टाइम, टुनाइट, यस्टरडे, नाउ, देन, टुडे। ये हो गया हमारा पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब एडवर्ब्स जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है उसके एग्जांपल दी मैंने। ऑलरेडी, बिफोर, अर्ली, अर्लियर, इवेंचुअली, फाइनली, फर्स्ट, लास्ट, लेट, लेटर, लेटली, फॉर्मली, प्रीवियसली, जस्ट, नेक्स्ट, सून, स्टिल, यट, सिंस। तो ये हमारे हो जाएंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। नाउ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुनाइट, कि मैं आज मूवी देखने जा रहा हूँ, है ना, आज रात मूवी देखने जा रहा हूँ। तो टुनाइट हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। यस्टरडे आई सा हिम, कि मैंने कल उसे देखा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम लोग अब क्या समझेंगे यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हम लोग बताते हैं ना सर, 0%, 5%, 10%, 30%, 50% फ्रीक्वेंसी होती है ना, इतने परसेंट फ्रीक्वेंसी है। तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग यहाँ पर ऑलवेज के बारे में समझेंगे। ऑलवेज, आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास, आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास। तो यहाँ पर हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा? 100%। 100% मतलब किसी भी काम को वो 100% करते हैं। अब 90% मतलब यूजुअली, यूजुअली मतलब पूरी तरीके से नहीं करते हैं। आई यूजुअली वॉक टू वर्क, वो यूजुअली वॉक करता है वर्क के लिए। 80% में नॉर्मली है या जनरली होगा। आई नॉर्मली गेट गुड मार्क्स, कि मुझे कैसे मार्क्स मिलते हैं? 80% उसको मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं। 70% में हो जाएगा अफन या फ्रिक्वेंटली। आई अफन रीड इन बेड एट टू नाइट, मतलब 70% चांसेस होते हैं उसका कि वो रीड करता है। 50% में सम टाइम, मतलब कभी करता है कभी नहीं करता। आई समटाइम्स सिंग इन द शावर, क्यों नहाते समय कभी कभी सिंगिंग भी करता है। 30% मतलब ओकेजनली, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि त्यौहार वाली बात होती है, ओकेजनली का मतलब भी वही होता है। आई ओकेजनली गो टू बेड लेट, कि कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी, है ना,
बाय चांस ऐसा होता है कि वो कभी कभी लेट जाता है सोने के लिए। 10% मतलब सेल्डम, आई सेल्डम पुट सॉल्ट ऑन माई फूड, मतलब बहुत कम। 5% हार्डली ईवर, रेयरली, रेयरली केसेस में होता है। आई हार्डली ईवर गेट एंग्री, ये एंग्री बहुत कम होता है 5%। 0% का नेवर हो जाएगा वेजिटेशन, वेजिटेरियंस नेवर ईट मीट, जो वेजिटेरियन होते हैं कभी मीट नहीं खाते हैं। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये जो एडवर्ब हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मल, जनरली, अपॉन, फ्रीक्वेंटली, सम टाइम, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली, हार्डली ईवर या फिर रेयरली और नेवर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों का, हम लोगों को समझना बहुत ही आसान तरीके से। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर में भी आप लोगों को दिया हुआ है। एडवर्ब दैट आंसर द क्वेश्चन, एडवर्ब क्या करती है, आंसर देती है। कौन से क्वेश्चंस का, हाउ मच, किसका, हाउ मच, और टू व्हाट एक्सटेंट, और किसके लिए, आर नोन एज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब देखो यहाँ से हम लोगों को एक एग्जाम्पल मिला है, द व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की क्वालिटी को शो करता है। तो अब ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो आंसर बता ना, तो व्हाट एक्सटेंट कैसे बता रहा है। तो ये जो व्यू है ये बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये वेरी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। द एडवर्ब वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, ताकि ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि ब्यूटीफुल तो है, ब्यूटीफुल इज अ वर्ब, बट ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, ये हमारी हो जाएगी एडवर्ब। सो विच मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हमारा ब्यूटीफुल है, उसको क्या किया उसने, मॉडिफाई किया। वाई आर यू ईटिंग द पॉपकॉर्न सो क्विकली, क्विकली हमारा क्या है, क्विकली हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। द एडवर्ब इज सो इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री विच मॉडिफाइज द एडवर्ब ऑफ क्विकली। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न के बाद में जो सो लिखा हुआ ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। आई टोटली इन्जॉय द राइड, तो यहाँ पर टोटली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसने इन्जॉयड को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इनके सभी के नोट्स बनाएं और एक बार रीड करें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है। वेरी, शो, टोटली, फुली, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तब हम लोग कंपेरिजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब समझेंगे। इफ द एडवर्ब्स एंड्स इन एल वाई, अगर कोई सी भी वर्ब एल वाई से एंड होती है लास्ट में, एडवर्ब जैसे केयरफुली, जेंटली, फोर्सफुली, ये ऐसी वर्ब हो गई हमारी, ये अगर एल वाई से एंड होती है तो हम लोग क्या करेंगे उनके आगे, द कंपेरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर ब्यूटीफुल द पास्ट। तो ये हमारी जो कंपेरेटिव डिग्री होगी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, मोर लगा देंगे। ये देखो मोर लगा दिए, यहाँ भी मोर लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। और जो वर्ब है पॉजिटिव, सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। तो मोर लगाया और पॉजिटिव जो हमारी डिग्री होगी वही सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा मोर केयरफुली और मोर जेंटली। सेम एज इट इज यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। अब क्या करना है हम लोगों को कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, मोस्ट लिखना है। तो देखिए मोस्ट यहाँ पर भी है, मोस्ट यहाँ पर भी है, मोस्ट लिखना है और फिर वापस क्या कर देना है हम लोगों को, वही डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री सेम एज इट इज लिख देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉजिटिव डिग्री से हमारी पॉजिटिव डिग्री को अगर हम लोगों को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो वर्ड का किस में एंड होना चाहिए, एल वाई से एंड होना चाहिए। जब एल वाई से एंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोर लिख देंगे, मोर प्लस पॉजिटिव। तो ये हमारी जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री को सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मोर केयरफुली हो गया, मोर जेंटली हो गया। सेम एज इट इज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, पॉजिटिव की ही सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो क्या करेंगे हम लोग, मोस्ट लगा देंगे आगे और सेम एज इट इज फिर पॉजिटिव जो डिग्री होगी उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। मैंने पूरे कितने टाइप्स हैं यहाँ पर, 6 टाइप्स पूरे के पूरे एक्सप्लेन किए हैं एक ही स्लाइड में, ताकि आप लोग समझ पाएँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं।
एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या क्या चीज़ें आएगी? ऑलरेडी, एगो, बिफोर, यट, नेवर, यस्टरडे, सून, लेटली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मल, नॉर्मली, अपन, समटाइम, ओकेजनली, वंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा हियर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स, है ना। तो आप लोगों को ये लर्न कर लेना ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, आप लोगों को खुद को ही आता है। जैसे आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या है? ऑलरेडी, मैंने पहले ही कर चुका हूँ, एगो पहले ही कर दिया, बिफोर, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग समझ में आ जाएगी। एडवर्ब ऑफ मैनर में भी समझ लीजिए आप, एडवर्ब ऑफ डिग्री में समझ लीजिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एग्जाम्पल्स भी मैंने सभी के एक्सप्लेन कर दिए, आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री अंबिका ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि आप लोग घर बैठे, इस कोरोना काल में घर बैठे बैठे सारी इंग्लिश की चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, थैंक यू।